Hello, law students. Welcome back to another lecture of static. So this topic is awards and honors. This is not very complicated topic. This is very straightforward and effortless topic to cover. But the important thing is that कि इसमें ऐसा है क्वेश्चन बेसिकली ऐसा पूछ लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड है वो किस चीज से रिलेटेड है। और उसको आपको 4 ऑप्शन देंगे, लेकिन बट ये है कि आपको ऑस्कर पता है, बट उसी जगह से पूछ ले पुलिटिजर अवार्ड किस चीज से रिलेटेड, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। तो ये पीपीटी बहुत ही 2-3 मिनट की होगी, क्योंकि इसमें मैंने वही चीजें कवर की हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड यार हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की। उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। इतने चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT, PG, LLB, MS, SAT एग्जाम एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम एज वेल। ठीक है, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर जब तक हमारे पास सपोर्ट नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगी यार। तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी करना हो कर दो, बस चीर फाड़ दो इस चैनल को। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं लेक्चर में। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के जो है MCQs लेके आऊंगा, तो वो ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बट फिलहाल एक ओवरव्यू के लिए मैंने ये PPT डिजाइन करवा दी है। चलिए फर्दर अब टाइम नहीं वेस्ट करते, हम सीधा आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है। सपोज आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई, जैसे पूछ लिया जाएगा नोबेल प्राइज किस किस कौन कौन से अवार्ड से एसोसिएटेड है। जैसे नोबेल प्राइज है तो यहाँ पर दे देंगे ऐसा दे देंगे कि किस अवार्ड से एसोसिएटेड नहीं है, तो आपके ऑप्शन दे दे, पीस दे दे, लिटरेचर दे दे, मेडिसिन दे दे। अब यहाँ पर देखिए मैथ्स नहीं है, अब यहाँ आपका ऑप्शन का मैथ्स दे दे कि मैथ्स, तो आपको एलिमिनेट करना होगा। अगर आपको पता है कि हाँ पीस से रिलेटेड होता है, लिटरेचर से रिलेटेड होता है, मेडिसिन से रिलेटेड होता है, बट मैथ्स से रिलेटेड नहीं, तो यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह पढ़ना है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको इरेज कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो इरेज करने की क्या जरूरत है, सीधा डायरेक्टली हम जंप करते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज किस किस में मिलता है? पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, 5 चीजें हैं जिनमें नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, अब पुलिटिजर अवार्ड किस चीज में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नलिज्म एंड लेटर। जर्नलिज्म में मिलता है, लेटर में मिलता है, म्यूजिक में मिलता है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड अकेडमी अवार्ड किस में मिलता है? फिल्म्स में। ये तो आप लोगों मैक्सिमम लोगों को पता होगा। कलिंगा अवार्ड किस में मिलता है? साइंस में मिलता है। बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट, बुकर प्राइज आप बुकर से ही आइडिया लगा सकते हैं। बुकर मतलब बुक्स मतलब लिटरेचर। ऐसे आप निमोनिक्स तैयार करिए, तो राइट आंसर इज लिटरेचर, मतलब तो ऐसे आपको निमोनिक तैयार करने हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है? ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, रैमन मैगसेसे अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है? पब्लिक सर्विस, यानी कि आप बहुत अच्छा सर्व कर रहे हो पब्लिक को, उससे लिए सोशल सर्विस से मिलता है, जर्नलिज्म से मिलता है, लिटरेचर से मिलता है, कम्युनिकेशन से मिलता है, इंटरनेशनल से अंडरस्टैंडिंग से मिलता है। मतलब काफी चीजें हैं, इसको एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडीवर उससे मिलता है। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड मिलते नहीं है। देखो भारत रत्न अवार्ड से विराट कोहली जी को सम्मानित किया गया, दिस काइंड ऑफ चीजें होती नहीं है। कोई आर्मी पर्सनल होते हैं जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर देते हैं कंट्री के लिए, तो उनको भारत रत्न अवार्ड से जो सम्मानित किया जाता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड पता होगा आप लोगों को फिल्म से। सरस्वती सम्मान मतलब सरस्वती सम्मान अवार्ड किस चीज से होता है? लिटरेचर से। ज्ञानपीठ अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आपका लिटरेचर से। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है? स्पोर्ट कोचिंग से। इंपॉर्टेंट है। आप देखो थोड़ा निमोनिक्स यहाँ कैसे तैयार थे। द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। द्रोणाचार्य गुरु थे अर्जुन के, तो यहाँ पर क्या करते थे? इनको कोचिंग देते थे। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट कोचिंग से। ठीक है, अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स से, सुना होगा। शिखर धवन को इस साल जो है अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो स्पोर्ट्स के लिए। विराट कोहली को सम्मानित किया गया, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। इस तरह की न्यूज आप फ्रिक्वेंटली आते हुए देखते हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड या अर्जुना अवार्ड है, इन चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है,
धनवंतरी अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है? मेडिकल साइंस से, होम्योपैथी बेसिकली, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज या स्पेसिफिक तो होम्योपैथी से रिलेटेड है। रामानुजन अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अकामाका ट्रॉफी, अकामाका ट्रॉफी किस गिवन बाय प्रेसिडेंट देते हैं टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया प्रमोटिंग स्पोर्ट, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता? हाईएस्ट ऑनर फॉर एडवेंचर इन स्पोर्ट इंडिया, मतलब आपको हाईएस्ट अवार्ड या ऑनर माना जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। इसमें इतनी सारी चीजें थी, इतने अवार्ड इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें आप केवल एक बार ये कर सकते हैं कि आप जितने भी अवार्ड्स हैं जिसमें ज्यादा चीजें हैं, लाइक जैसे मैंने पहले बताया था नोबल में, उसको पूरा रीड कर लें, अच्छे से दिमाग में उतार लें, क्योंकि उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 4 दे देंगे, एक जो है ऑड होगा, बाकी सब सेम होंगे, सिमिलर चीज से बैकग्राउंड सिमिलर चीज से बिलोंग करते होंगे, बट एक जो होगा वो नहीं बिलोंग करता होगा, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ पर, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन स्टार्टिंग में रटना ही होता है, ठीक है। तो अब ये लेक्चर खत्म हो गया और अब मिलते हैं नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, और होपफुली वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और अपने सजेशंस और फीडबैक हमें कमेंट में दीजिए, और जो चीज़ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी हमें बताइए, तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दोस प्रॉब्लम्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियोस को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।